हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 30th जनवरी का हम प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। हमारे लेवल्स हम देख लेते हैं कि हमारा आज का क्या प्लान है और किस तरीके से निफ्टी मूव कर सकती है। ठीक है, इसके बाद अपन बैंक निफ्टी का देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा जो एक्सपेक्टेशन है आज ओपनिंग का, एक गैप अप ओपनिंग का एक्सपेक्टेशन है। कुछ 100 पॉइंट्स के आसपास हम इसको गैप अप ओपन मान रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग होगा। तो ये लेवल है मेरा 21,822 से लेकर के 21,798 है ना, मतलब 800 के ऊपर हम आज ओपनिंग मान रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे मेन चीज़ कि जब भी ओपनिंग होगा ये लेवल को थोड़ा सा आप लोग वॉच करिएगा। देखो 822 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर मार्केट एक अपसाइड की तरफ जाने चालू करेगा। उसका रीज़न हम ऑप्शन चेन में देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ पर कंसोलिडेट करके और फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये मार्केट अगेन अपना गैप फिल कर सकता है और गैप फिल करने के बाद फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। कुल मिलाकर के कहानी ये है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आया तो मार्केट ये जोन में कंसोलिडेट होता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे को मार्केट या तो इसके ऊपर यहाँ पर कुछ अच्छा बुलिश पैटर्न दिखाए और फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जाए तो मैं यहाँ पर कुछ प्लान कर सकता हूँ। अगर सपोज़ मान लो मार्केट खुला यहाँ पर और तेज़ी से ऊपर की तरफ ही भाग गया तो मैं आज थोड़ा सा अवॉइड कर दूंगा अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर आगे चल के हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन आपको दिखाई दे रहा है 21,895 से लेकर के 21,929। ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। तो हमको अगर सुबह सुबह ही मार्केट यहाँ कहीं मिलता है तो फिर हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पर टाइम बिताए या कंसोलिडेशन करने लगे, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हो, एक बड़ी मूव दे दे और कंसोलिडेट करना चालू कर दे। ठीक है, ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर मार्केट ओपन होता है गैप अप और फिर धीरे 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 यहाँ कहीं मेरे को कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है तो मैं एक यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ ट्रेड को, वो भी कहाँ तक के लिए, केवल यहाँ तक के लिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर ये यहाँ से ही मार्केट सपोज मान लो गैप अप ओपनिंग नहीं होके यहीं कहीं ओपन होता है और तेज़ी से नीचे की तरफ आता है तो अगर मुझे इस सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट मिलता है मॉर्निंग में तो भी मैं यहाँ पर एक बुलिश प्राइस एक्शन ढूंढने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि ये मार्केट हमको यहाँ से कुछ अपसाइड की मूव दे, तो मैं वो प्लान करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक तो इस जोन में अगर मार्केट कंसोलिडेट कर जाता है उसके बाद यहाँ से नीचे आता है तो फिर मैं पुट साइड की ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अपसाइड जाएगा तो कॉल साइड की ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, बाकी कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। हमको अब ऑप्शन चेन पे चलना है। ऑप्शन चेन पे चल के हम एक बार देख लेते हैं। देखो कारण क्या है कि ऑप्शन चेन पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर 800 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर 500 वाले देखो ऑलरेडी ट्रैप्ड है, अभी भी ट्रैप हैं। ठीक है, 600 वाले भी ट्रैप हैं। ठीक है, 700 वाले भी ट्रैप हो जाएंगे और 800 वाले तो 800 पर यहाँ पर तेज़ी से पुट राइटर्स आना चालू हो जाएंगे। तो क्या होगा, क्योंकि ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, ये है ना, ये लोग अगर अपनी पोजीशंस को क्लोज करें एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट तेज़ी से अपसाइड की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली चीज़ एक ये है कि देखो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी अच्छे रजिस्टेंसेस हैं। तो मार्केट एक्चुअल में क्या एक्सपेक्ट, ये ऑप्शन चेन देख करके मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि एक्सपायरी 22,000 से लेकर के 21,500 इसके बीच में ही एक्सपायरी होगी, ऐसा अभी ऑप्शन चेन बोल रही है। ठीक है, देखो मार्केट ओपन होगा, ऑप्शन चेन चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, हमको प्राइस एक्शन भी देखना है, लेकिन हमको ये इनको देखते रहना, 500 वाले को 600, क्या ये लोग अपने
शॉर्ट कवर ये लोग अपने पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये लोग अपने पोजीशंस को क्लोज नहीं कर रहे हैं तो एक चांस है कि मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का अपन पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में चलते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी में सबसे मेन चीज़ क्या है, 45,500 पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों तेज़ी से बने हुए हैं। ठीक है, तो इन लोगों का मानना ये है कि कल के दिन जब एक्सपायरी होगी या जो एक्सपायरी होगी निफ्टी की, तो वो इसी लेवल के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, और इसका रेंज क्या बनकर निकल करके आ रहा है, 46,000 से लेकर के 45,500 या 400, ये एक लेवल निकल करके आ रहा है जिस लेवल के बीच में मार्केट सोच रही है कि इस बार एक्सपायरी पे इसी लेवल के बीच में रहेगा, इससे अप नहीं जाएगा। तो अब क्या होगा, अब सबसे मेन चीज़ ये है कि ये 45,500 से लेकर के 46,000 ये इसके बीच में कंसोलिडेट करता रहेगा। ठीक है, अच्छी तेज मूव कब आने वाली है, 46,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया मार्केट तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमको मिलेगी और फिर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ की कहानी क्या है, नीचे की तरफ अभी बहुत दूर है। ठीक है, तो मैं अभी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में ही देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अप भी नहीं और बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं, एक कंसोलिडेशन मोड मेरे को दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन में। अब मैं चार्ट में देख लेता हूँ। ठीक है, चार्ट में आए, चार्ट में जा कर के हमने ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया। अब देखो बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है। देखो एक चीज़ आप लोगों को आज अगेन मार्क करनी है, जो कि है ये चैनल। ठीक है, ये कल का चैनल है, इसको कैसे मार्क करोगे आप लोग देखो, नोट डाउन कर लो। देखो इस चैनल को अपन को मार्क करना है, ये कुछ इस तरीके से, ये 2 पॉइंट्स मिला लेना ऊपर के। ठीक है, और ये नीचे का 1 पॉइंट मिला लेना, ये ऊपर वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ये वाली जगह हमको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों को मिलाना। ठीक है, और नीचे में यहाँ से इसको वो कर देना, तो ये चैनल हमको बन करके निकल आएगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी कहानी ये है कि भैया बैंक निफ्टी ने हमको इस चैनल का ब्रेकआउट दिया है, इस चैनल के ऊपर यहाँ कहीं हमको क्लोजिंग मिली है, 42 के आसपास ऐसा कुछ यहाँ कहीं क्लोजिंग हमको मिली है। ठीक है, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। सिंपल सी चीज़ है कि हम बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारा लेवल जो है वो 615 से लेकर के 555 है ना, इसके बीच में हम सोच रहे हैं कि मार्केट ओपन होगा। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, मार्केट अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में अगर ये अपना क्या कहते हैं यहाँ फिल करके, ठीक है, एक तो कंडीशन क्या बनती है, ये यहाँ पे गैप अप ओपन हो, तेज़ी से नीचे आए और इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे और फिर यहाँ से भाग जाए। ठीक है, तो सुबह सुबह अगर मेरे को इस ट्रेंड लाइन के पास में अगर मार्केट मिलता है तो मैं एक रिस्क ले सकता हूँ कि यहाँ से एक कॉल बाय कर सकता हूँ थोड़ा सा अपसाइड की मूव के लिए, लेकिन ये रिस्की ट्रेड होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वापस से इस चैनल के अंदर में मार्केट आ गया तो यहाँ कंसोलिडेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन इस पर चांस लिया जा सकता है। छोटा सा मैं यहाँ पर एसएल रखूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखूँगा, छोटा सा एसएल रखूँगा और यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकता हूँ अगर मार्केट तेज़ी से यहाँ नीचे आता है तो। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा दोस्तों आज, है ना, यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाला बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड कब प्लान करूँगा, जब इस पर्टिकुलर जगह पर कोई मुझे बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देगा और यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव लेगा, तब मैं कोई प्लान एग्जीक्यूट करूँगा कॉल साइड का। मैं इधर कहीं प्लान नहीं करने वाला। एक तो मेरा क्या हो गया, ये चैनल के यहाँ पर अगर रीटेस्ट करता है तो मैं प्लान कर लूँगा तुरंत में। ठीक है, और नहीं तो मैं यहाँ वेट करूँगा, थोड़ा सा इस जोन में प्राइस एक्शन बनने का वेट करूँगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है हमारे पास में और इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करेगा तभी कुछ मूव हमको मिल पाएगी। अदरवाइज़ ये क्या होगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, ऐसा, इसके बीच में ही फंस के रह जाएगा, तो फंसने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़,
अगर सपोज मान लो बड़ा गैप अप हो जाता है और हमको ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास कहीं मिल जाता है मार्केट, ठीक है, बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद, ठीक। अब बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा रीटेस्ट करे, यहाँ पर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाए, फिर इसको क्रॉस करे, तभी मैं अपसाइड के लिए कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़, अगर सपोज़ मान लो मार्केट अपसाइड की तरफ का कोई मैं ट्रेड लेता हूँ और मार्केट 46,000 के आसपास यहाँ पे आ जाता है, 46,000 के आसपास आ जाता है, तो मैं अपना कोशिश करूँगा, अगर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी, हालांकि बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा क्वांटिटी से तो करता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जो लोग भी करते हैं, अगर सपोज़ मान लीजिए आपने 4 क्वांटिटी ली हुई है, तो आप इत्मीनान से यहाँ पर 2 क्वांटिटी अपनी बुक कर लीजिए और 2 क्वांटिटी के साथ में आगे आप ट्रेल करते चलिए, ठीक है। मैं यहाँ पर बुक करने की सलाह दूंगा क्योंकि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ये लेवल बहुत क्रूशियल है, ठीक है, ये लेवल बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और अगर ये लेवल दोस्तों मार्केट सस्टेन कर जाता है और यहाँ से अपसाइड की मूव देने लगता है, तो फिर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला है, शॉर्ट कवरिंग हमको मिलेगी बहुत तेज़, ठीक है। तो ये चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी का। ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है, ये लेवल्स प्रॉपर मार्क कर लीजिएगा, ये चैनल प्रॉपर मार्क कर लीजिएगा। मॉर्निंग का मैं जो बता रहा हूँ, ये ट्रेड काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो अगर आप लोग देखो, मैं करता हूँ इसीलिए मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग मॉर्निंग के ट्रेड नहीं करते हैं तो आप लोग बिल्कुल इस ट्रेड में मत घुसिएगा, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है, तेज़ी से नीचे आ सकता है, फिर रिवर्स हो सकता है। और मॉर्निंग में क्या होता है, देखो प्रीमियम सब एडजस्ट होते रहते हैं, तो बड़ी मूव पे कई बार ऑपोजिट हमको, मतलब हमारे ऑपोजिट चला गया तो हमको लॉस बहुत तेज़ी से हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ही यहाँ पर करिएगा, अदरवाइज़ वेट करिएगा। मैं भी ओपनिंग का ही वेट करूँगा कि ओपनिंग मुझे किस जगह पर मिल रही है। अगर सपोज़ मान लो थोड़ी सी बड़ी मेरे को गैप अप ओपनिंग मिल गई और फिर अगर ये रीटेस्ट कर रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा वेट करना पसंद करूँगा, क्योंकि फिर ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। कुल मिलाकर के कहानी ये है कि इस पर्टिकुलर जोन में मैं ट्रेड नहीं करूँगा, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करूँगा। नीचे अगर जाएगा तो भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को ये चैनल कहो पता चला यहाँ इतना घुमा फिरा के यहाँ आकर के रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा मेरे को, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन चेन आप लोगों ने देख लिया है, लेवल सारे मार्क कर लीजिएगा, ये चैनल ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत संभल के, अभी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल ज़्यादा है, अगर नहीं समझ में आता है तो ट्रेड्स पुट मत करिए, अपने कैपिटल को बचा के रखिए, बजट हो जाने दीजिए, फेड की मीटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद आराम से जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा तब छोटे छोटे ट्रेड्स हम करते रहेंगे, जो हम रोज़ करते ही हैं, है ना। तो अगर डर लगे या रिस्क लगे तो मत करिए, केवल मार्केट को देखिए, ऑब्ज़र्व करिए कि मार्केट किस तरीके से इस तरीके के इवेंट्स में मूव करता है। ये सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए, आप लोग सारे लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर इसको एक बार मैं निफ्टी का भी आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग चीज़ें प्रॉपर मार्क कर सको। ये देखो, ये निफ्टी का हम देख लेते हैं, ठीक है, निफ्टी का हम देख लेते हैं। ये लेवल्स हैं हमारे, ये सपोर्ट ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट अगर तेज़ी से नीचे की तरफ आया तो ये सपोर्ट की तरह यहाँ काम करेगा, ठीक है। और ये लेवल्स हो गए हमारे, ठीक है, ये इनको मार्क कर लीजिएगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक, फिर हम शाम को मिलेंगे अपने ट्रेड एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।